वो ज़ख्मी हालत में यहाँ पे आके लेटे। तो मैंने उनसे पूछा आपको भी मार दिया? मैंने एकदम उनको ऐसे गोली भर के गोद में लिया ना, तो मैंने कहा आपको ही मार दिया। तो मेरा सीधा पाँव ऐसा था ना, मैं उनको खड़े से ऐसे गोद में ली हुई थी। तो वो समझे कि इन्होंने, मेरे शौहर ने कहा फ़ोन करके मेरे भाई को बुलाओ। तो मैं भागने लगी ना, वो समझे इसकी बीवी भाग दौड़ कर रही है कि आई के पता लेके चली है। तो वो वापसी आके मेरे पैर पे गोली मार के जाते हैं। उन्होंने ये समझा ना कि मेरे गोली, उनको ये नहीं पता उनकी वाइफ की गोली लगी, वो समझे मेरी बेटी की गोली मारी है। जब आवाज़ गोली जी, की आई उन्होंने तो कहा अम्मी मेरी रिदा को संभालें, बस ये आखिरी बात की उन्होंने। जी, ये इतनी बात। बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। सिर्फ मैं और मेरे शौहर थे, ऑटो में लेके उनको लियाकत नेशनल लेके पहुँचे। वहाँ पे उनके सारे ट्रीटमेंट चली। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाके वो 12:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो 12:30 तक उनकी सांसें रही हैं। 12:30 बजे इतना दम था कि वो लेटे हैं, फिर खड़े हुए हैं, फिर वहाँ बैठे दहलीज के ऊपर। मैंने कहा बात सुने, आपके अंदर सांस है ना? सांस है तो डॉक्टर अस्पताल लेके चलूंगी। तो उन्होंने मुझे बाकायदा इशारा किया मेरे अंदर दम है। जब तो हिम्मत करके आगे बढ़ी थी। तो जब आप अस्पताल लेके गई थी आपको लग रहा था कि अभी बच जाएंगे? उम्मीद थी। आपको लग रहा था? डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो उस वक्त, उससे पहले आपके शौहर, कितने साल हुआ आपकी शादी को? 4 साल। तो कभी उन्होंने कहा किसी से उनकी दुश्मनी है, कि उनको मार सकता है? उस दिन कोई बात आपसे की उन्होंने सोने से पहले, कोई और बात ऐसी की हो? शादी की बात, देवर के 4 दिन के बाद निकाह था ना, शॉपिंग की बातें हो रही थी 3:30 बजे तक कि मैं बच्चों को ये दिलवाऊंगा। 3:20 तक शादी की बात हो रही थी, रात के 3:20 बजे। आधा घंटे के बाद उन्हें दुनिया से जाना था। किसी को पता भी नहीं कि ये दोनों चले जाएंगे या एक साथ दोनों की मौत होगी। और बच्चे आपके पास थे उस वक्त? हाँ, मेरी बेटी जाग रही थी। वो जाग रही थी, छोटी बच्ची? रिदा मेरी जाग रही थी। उसने भी देखा सब कुछ? उसने अपने बाप का सारा मंजर देखा कि इसके बाप को घसीट के क्यों लेके जा रहा है। सहमी भी थी जब उसके बाप को खून निकाला कि आप को क्या हो गया। फिर बहुत रोई, अभी तक रोती है। उससे कहती मेरा आबा नहीं रहा। वो अपने पापा को आबा कहती थी, आज भी रोती है वो इस बात के लिए मेरा बाप कहाँ चला गया, कहाँ से लेके आऊंगी मैं। पता है किसको कहूंगी कि बाप इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। किसी का कुछ कहा बिगाड़ा तो नहीं था, सोते में इंसान को लेके चले गए। ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी इंसान का ऐसा कत्ल कर देगा। 4 साल बड़ा आशियाना उजाड़ दिया। 4 माह का बच्चा है खाली मेरा। बच्चे पहले अपनी माँ का नाम लेना सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। जब वो कहता है अब्बू, मेरे बेटे ने पहला लफ्ज अब्बू कहना सीखा। वो दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चों की उम्र थी यतीम होने की, उनके सर पर से उनके पाप का साया छीन लिया। इंशाल्लाह तुम्हारे भी ऐसे जो होगा। पूरे मोहल्ले में भागी हूँ, मेरे मियाँ की सांसें हैं, उसको हॉस्पिटल लेके चलो। मेरे मियाँ की सांसें सिवाय अल्लाह की किसी ने मदद नहीं करी। मैं मोहताज हूँ, मोहताज कर गए। सर का साया छीन लिया, बच्चों को यतीम कर दिया। आज अपने बच्चों को लेके भी खड़ा होने के काबिल नहीं हूं मैं। गुनाह बताइए, किस बात की गुनाह इसकी सजा मिली है मुझे? सवारी नहीं लेते 12 बजे के बाद। ये साहब कह रहे हैं 12 बजे के बाद ये सवारी नहीं लेते। हम लोग जो है ना चूहा और बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं।
न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम आज हम कराची से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची, पाकिस्तान की जान कराची। यहीं पर इसी सड़क पर कुछ अर्सा पहले भी हमने आपको प्रोग्राम दिखाया था और उसमें हमने आपको वजूहात दिखाई थी कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर को क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या वजह है कि इस इलाके के जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर अभी तक ये हालात हैं कि सुबह को जब कोई बाहर निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि वापस वो घर जिंदा आएगा या उसकी लाश आएगी। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कराची ही को क्यों होता है? कराची जो कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, कराची जो एक वक्त में रोशनियों का शहर कहलाता था। हम सवाल पूछेंगे इन तमाम शहरियों से, हम आपको सूरत हाल साथ साथ दिखाएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों की और बताएंगे कि कराची का असल मामला है क्या। मेरे साथ रहेगा। बंस रोड कराची की एक इंतहाई मशहूर इलाका कहलाया जाता है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं हम उनसे ही पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कराची की सूरत हाल कैसी है। आवाम की आवाज़ क्या है? आवाम क्या समझती है मुल्क में अमन कैसे आएगा? कराची में अमन कैसे आएगा? कराची में अमन आएगा जब यहाँ के मकामी लोगों को उनकी नुमाइंदगी दी जाएगी। मसलन मुकामी लोग आप किसको समझते हैं मेरे भाई? लेकिन बात ये है कि हम लोग जो है ना चूहे और बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं इसमें। हाँ। हम लोग कर ये रहे हैं कि सारा का सारा निज़ाम अपने हाथों में रखा हुआ है और हम लोग ये कहते हैं कि कौंसलर किसी एरिया के अंदर कोई भी महल्ला जो है क्लियर कर देगा। वो क्लियर नहीं कर सकता जब तक कि उसके हाथ में इख्तियारात नहीं होंगे। हाँ। तो इख्तियारात होंगे तो सारे मामला जो है ना आगे सही होते हैं। आप समझते हैं कि अगर चाहें तो ये जमातें हल निकाल सकती हैं? चाहे नहीं 100% ये मसले का हल ही नहीं के पास है। इस कराची में आप आराम से फिरते हैं या बदल गया कराची? कराची बहुत बदल गया। कैसे बदल गया? अरे जितने जो वारदातें हो रही हैं, चोरी डकैतियाँ, लोग आके फायरिंग करके मार के चले जाते हैं, दहशत तो है ना इंसान। ये कैसा शहर बन गया कि जहाँ पर हर वक्त रोशनी होती थी, अब सुबह को जाते हैं तो पता नहीं शाम को वापस कैसे आएंगे? ये हमारे सियासतदानों की सियासत चल रही है। इसका क्या सूरत हाल है कराची की? है आप तो काफी अरसे से जानते होंगे कराची को। बहुत खराब। क्या मसला है? क्या है? क्या हो क्या रहा है? गरीब लोग मर रहे हैं बेचारे, बेदर्दियों से मारा जा रहा है, कोई कहने सुनने वाला है। घर से निकलता है सुबह आदमी, शाम को पता नहीं घर जाएगा नहीं जाएगा। तो इतनी नफरतें कहाँ से आई? आप तो पहले तो सब प्यार मोहब्बत से रहते थे, फिर क्या हुआ? अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह ठीक कर सकता है या हमारे हुक्मरान कर सकते हैं? आप कराची शहर के मसाइल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? हुकूमत ही होती है। हुकूमत का कसूर है। हुकूमत में किसका कसूर है? यहाँ तो मुख्तलिफ जमातें हैं ना हुकूमत में। जी हम तो किसी को नहीं बोल सकते किसको खराब हो रहे हैं। लेकिन आपको, आपके बच्चे हैं इसी शहर में, आप खुश हैं इस शहर के हालात से? नहीं। क्या चाहेंगे? क्या बदल जाए? कौन चाहिए? सुकून चाहिए और अभी नहीं है सुकून। हम लोग खुद सुकून लेकर आ सकते हैं। हम लोगों के हाथ में है कि हम चाहें तो इस शहर की हालत बदल सकते हैं। कराची की सूरत हाल के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका क्या हालात हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि खुद लोग क्या समझते हैं कि कराची की सूरत हाल है कैसी। डबल सवारी की पाबंदी ख़त्म हो गई जो हमें नज़र आ रही है। क्या समझ रहे थे? डबल सवारी की वजह से मसले थे सारे। कोई फायदा नहीं है बंद करने का। खुश हैं आपके मियाँ जाते हैं सुबह तो आपको परेशानी तो नहीं होती? नहीं परेशानी होती है, ज़ाहिर सी बात है, पता नहीं होता कि शाम में वापस आएंगे भी या नहीं। इतने बुरे हालात हैं। खराब है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? डर लगता है, ज़ाहिर सी बात है, खबरें देखते हैं आए दिन कोई ना कोई मर रहा होता है, किसी का कुछ नहीं पता होता ना कब कौन मर जाए। ये शुरू से हालात ऐसे हैं या अभी कुछ सालों में ज़्यादा खराब कुछ हुए हैं? सालों में ज़्यादा हुए हैं। ज़्यादा खौफ और हरास फैल बिल्कुल। गया है। तो इसको सही कौन करेगा? हुकूमत ही करेगी और कौन हुकूमत करेगी, आवाम ही करेगी। तो आप अपने बेटे का मुस्तकबिल देख रहे हैं कराची में? कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं? पता नहीं क्या मुस्तकबिल होगा, आगे देखे जाके हालात ऐसे चल रहे हैं, क्या मुस्तकबिल करेगा? देखें। पता मुस्तकबिल क्या देखेंगे। एक और तरीक़ाकार, हुकूमती तरीक़ाकार जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहस की कि शायद मिस डायरेक्टेड है। एक और तरीका ये कि चाय वालों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए या पान वालों के ऊपर कि वो जल्दी बंद कर दें। इस वक्त हम एक चाय वाले होटल के पास ही खड़े हुए और उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हालात कैसे हैं आपके बिजनेस में? क्या खराब है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। और क्या हो रहा है? तो आप लोग 12 बजे बंद कर देंगे तो दहशतगर्दी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो फिर आप लोगों को 12 बजे बंद करने का क्यों हुक्म दे दिया गया? पता तो क्या कह सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है तो क्या तो कहते हैं हम बंद कराएंगे आपसे, आप बंद तो करो। आज आप बंद कर देंगे 12 बंद करेंगे, बिल्कुल बंद तो करेंगे। उससे आपका नुकसान तो नहीं होगा बिजनेस? नुकसान क्यों नहीं होगा? लोग मोस्टली रात को, कराची का कल्चर ये रात को लोग चाय पीते हैं। बिल्कुल हाँ, कल्चर तो है, मगर क्या करें, अब उन्होंने ऑर्डर ऊपर से बंद कर दिया कि आप बंद करें।
तो आप क्या समझते हैं कैसे ठीक करें हालात को फिर? अरे सीधा करें, गवर्नमेंट सीधा करेगी ना, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इस वक्त पूरे मुल्क की सूरत हाल ही ऐसी है कि आवाम अपना रोना रोते हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं महंगाई का मसला है, पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा, लोड शेडिंग का मसला, नौकरियां नहीं मिल रही, एजुकेशन के मसाइल, और इन तमाम मसाइल को एक और अलग मसला आ जाता है कराची शहर में, जहाँ पे रोज़मर्रा के मसाइल तो हैं ही मगर साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का मसला, जिसकी वजह से आम अफराद का क्या हाल होता है, हम उसी के ऊपर बात करें। हमारे साथ ये अस्सलाम वालेकुम, आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? जी रिक्शा कब से चला रहे हैं? 7-8 साल हो गए। 7-8 सालों से चला रहे हैं। तो हालात ठीक है यहाँ पर? ये हालात सही नहीं है, कहीं सही होता है, कहीं ख़राब होता है, कहीं सही होता है। हमारे लिए बड़ा परेशानी होता है। जो बेकार बेरोजगार लड़के होता है मोहल्ले में हमें तंग करता है, या मोबाइल छीन लेता है, या सवारी को लूट कर लेता है। तो आप कितना कमाते हो पूरे महीने? जब हालात सही हो जाता है 700-800 हज़ार रुपये कमा लेता है। जब हालात सही नहीं होता है एक दिन का, तो इतना कमाने वाले को भी छोड़ते नहीं है ये लोग। ये क्या है, जेब में ढूंढ के, पेटी में ढूंढ के मोबाइल निकालता है, सवारी से पैसे निकालता है, नहीं देता है। तो तुम्हारे साथ ऐसा कोई बाद हम कहीं नहीं जा सकते, चाहे वो मरीज हो या बीमार हो या बुढ़ा हो या तो सवारी नहीं लेते 12 बजे के बाद? ये साहब कह रहे हैं 12 बजे के बाद ये सवारी नहीं लेते, इतने हालात खराब हैं। तो पुलिस के पास नहीं जाते हैं? समामा मार्केट की तरफ नहीं जा सकता है, निपा चुरंगी की तरफ नहीं जा सकता है, कोई माबाद की तरफ नहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि आधा रास्ते पे मोटरसाइकिल रोक लेता है, सवारी को भी लूट, हमारे को भी लूट लेता है। तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को क्या पता, पुलिस हमारे थोड़ी सुनता है। वो बोलता है लेसन, जब लेसन नहीं हो 20 रुपये दे दो तो जाओ। तो यहाँ सारे हालात ऐसे ही हैं। सारे हालात ऐसे, सब थोड़ा आगे चलते हैं शहर को, ये भाई मुझे लेके चल रहा है और मैं आपको आगे के हालात भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। चलना जरा भाई, न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें हम आपको कराची शहर के हालात दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे के हालात भी दिखाते हैं। कराची के हालात कैसे हैं? ज़िंदगी चल रही है, जैसे ये रिक्शा चल रहा है इस तरह ज़िंदगी चल रही है। हिचकोले भी आ रहे हैं, बीच में मसाइल भी आ रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स भी आ रहे हैं, मगर यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ बाहर से मैं देख रही हूँ, हालांकि बहुत सख्त यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के मसले बताए जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपना काम तो करना है। बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि हम 1-2 दिन डरे, फिर हमने कहा कि आके अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है, मौत कहीं लिखी है तो आ जाएगी। ये कैसी गोली है जो कि अंधी गोली है इस शहर में, जो कि किसी के नाम भी होती है। जब कोई मरीज़ आता है फिर क्या करते हो अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब? हमारा इलाका देखता है, जो उसकी इलाका थोड़ा बहुत ख़राब हो, रास्ते में चोर होता, हम उस मरीज़ को नहीं ले जाता है, चाहे जितने भी पैसे दे। क्या अजाब की सूरत हाल ये मुझे बता रहा है भाई मेरा कि कोई मरीज़ अगर हो किसी के पास हो, चाहे जितने भी पैसे दें, उसकी सवारी नहीं लेते अगर वो ऐसे इलाके पे हो जहाँ के हालात ख़राब हैं। ये सूरत हाल है यहाँ। ठीक है, हालात कब सही है? कह रहे हैं हालात ये, सुबह निकलते हैं जब मियाँ तो बीवियाँ आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद कहती हैं बस अल्लाह के हवाले। ये तो सही है, यही हाल है। तो आप क्या करती हैं सुबह? सुबह मैं क्या करती हूँ, जब जाते हैं तो पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? तो क्यों हालात का कौन जिम्मेदार है ऐसे करने का? पता नहीं मुझे। क्या समझती हैं? पता नहीं। कभी समझती हैं बेहतर होंगे? पहले कभी थे ऐसे हालात? पहले तो ऐसे नहीं थे। और कुछ सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, मेरे कान में से तो नहीं हो रही, डर ही लगा रहता है, हर वक्त डर लगा रहता है। कब से आपकी दुकान यहाँ पर? तकरीबन 50 साल से ज़्यादा है। 50 साल से। और हालात पहले कभी थे ऐसे? नहीं जी, कभी ज़िंदगी में नहीं देखे ऐसे हालात। आप क्या हो गया यहाँ पर? पाकिस्तान को कुछ नज़र लग गई है, कराची को। क्या होता क्या है? कौन लोग आते हैं ये गोलियां मारने? ये समझ में नहीं आता कहाँ से लोग आते हैं और अपना काम दिखाए जाते हैं। पुलिस को इतनी ताकत दी गई है कि पकड़ लें इन लोगों को? अगर उनको इतनी ताकत दे तो फिर क्या बात है। क्या करें? यहाँ की सूरत हाल का क्या इलाज है? एक बड़ी अहम बात की इन साहब ने कि लग ये रहा है कि तमाम आपकी जो एनर्जी है, जो तमाम डायरेक्शन है वो गलत तरफ है। आप डबल सवारी वाले को तो पकड़ कर उसको फाइन कर रहे हैं, मगर जो दिन दहाड़े या किसी भी वक्त आके किसी को भी कत्ल करके चला जाता है उसको पकड़ने वाले हाथ ही नहीं हैं इस शहर में। और जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे इस शहर की रोशनियाँ इसी तरीके से बुझी रहेंगी। कोई है मसीहा कराची शहर का, इसी पे हमारा अकाउंट भी है ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। यू कैन राइट टू मी एज वेल। मगर मीनवाइल हम एक वक्फा लेंगे। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम फ्रॉम कराची टुनाइट। कीप वॉचिंग। स्टॉल के आगे तो पूजा कर आ सकता है। पैरिंग का वाजे मैंने सुन लिया, मैं बाकी आया था, जो ये 2-4 बंदे जो था वो रक्शे पे था, एक इधर मर्दा पड़ा हुआ था।